नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को नेताजी से जुड़ी 100 फाइलों को नेशनल आर्काइव्स में डिक्लासिफाई किया था। सरकार 60 सालों से कांग्रेस द्वारा छुपाए जा रहे नेताजी के रहस्य से पर्दा उठाना चाहती थी और देश के सामने सच्चाई लाना चाहती थी। और अब जो सच्चाई सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। इसी में से एक फाइल में नेताजी के खजाने का जिक्र है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खजाने को लूटा गया था। लंबे वक्त से किया जा रहा ये दावा नेताजी से जुड़ी फाइलों के जरिए सही साबित होता दिख रहा है। हाल ही में पब्लिक हुई फाइलें बताती हैं कि खजाना लूटे जाने की बात नेहरू सरकार को पता थी। 1951 से 1955 के बीच टोक्यो और नई दिल्ली के बीच इस बारे में करस्पॉन्डेंस भी हुआ था। नेहरू ने खजाना लूटने के आरोपी अफसर को बनाया था पब्लिसिटी एडवाइजर। टॉप सीक्रेट फाइलों के मुताबिक खजाने से $7 लाख की लूट हुई थी। हाल ही में सार्वजनिक किए गए नेताजी से जुड़े दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हुई है कि आजाद हिंद फौज का खजाना चुराया गया था। साल 1951 से 1955 के दौरान भारत और जापान के बीच हुई बातचीत से जाहिर होता है कि तत्कालीन नेहरू सरकार को इस खजाने के गबन के बारे में पता था, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि इस मामले को दूसरी तरह से डील किया। नेशनल आर्काइव की गोपनीय फाइलों से पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों को नेताजी के 2 पूर्व सहयोगियों पर शक था। उनमें से एक सहयोगी को सम्मान दिया गया और नेहरू की 5 वर्षीय योजना कार्यक्रम का पब्लिसिटी एडवाइजर बनाया गया। रिपोर्ट कहती है कि नेताजी का खजाना उनके अपने वजन से भी ज्यादा था। 1 नवंबर 1955 को इस बारे में एक और गोपनीय रिपोर्ट विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के लिए तैयार की। प्रधानमंत्री को इस मामले की हर बात शुरू से पता थी। रिपोर्ट का टाइटल था आजाद हिंद का खजाना और अय्यर और रामामूर्ति द्वारा इसका इस्तेमाल। रिपोर्ट लिखने वाले आर.डी. साठे ने इस बात की पुष्टि की। जापान में अय्यर की गतिविधियां संदिग्ध थी। साठे के लिखे नोट पर प्रधानमंत्री के दस्तखत थे और 5 नवंबर 1951 की तारीख दर्ज है और विदेश सचिव की नोटिंग दर्ज है। प्रधानमंत्री ने नोट देखा है। रामामूर्ति जापान में फलते फूलते रहे और अय्यर को दिल्ली लौटने पर प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आजाद हिंद फौज के खजाने के गबन में अय्यर का नाम होने के बावजूद नेहरू ने उन्हें 1953 पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम का पब्लिसिटी एडवाइजर बना दिया। तभी तो मोदी सरकार की इन फाइलों के सामने लाने पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कहीं सच्चाई सामने न आ जाए।